What do you think? Why people like to watch this movie? Because Mohit Rana is in it. Oh yeah. Made by Mr. Neeraj Pandey. So performance-wise, this series has definitely been even the lengthier performance for me. So, how you are relating your life to this movie? Oh, it is a thriller only till now. It's been kept me on my feet. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड केसरी और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं। प्रज्ञा, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। हम आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहित और कश्मीरा, तो चलिए मिलते हैं इनसे और करते हैं ढेर सारी बातें। सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले आप लोगों का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ये बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you very much. ये सुन के बहुत अच्छा लगा. So, how you are relating your life to this movie? Oh, it is a thriller only till now. It's been kept me on my feet. Just because you are a girl who is just doing everything, बहुत ज़्यादा सिनेरियोज इसमें क्रिएट हुए हैं, तो कैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल बना रही है, क्योंकि आप तमिल से हैं और बॉलीवुड में ही आपकी। I'm from Pune. I'm a Rajput, but raised in a very Maharashtrian way. But 12th के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, फिर वहाँ से थिएटर किया और फिर साउथ में आ गई, फिर मतलब फिल्म करने यहाँ पे, और फिर that's what I'm saying, there is no base, I'm just making my way through, जैसे आलिया करती है, because she doesn't expect what's going to happen to her, but she goes with it and she fights for what she wants, and she just tries her best so desperately to get out of the situation that the freelancer comes to extract her. Yeah. ऑलरेडी इसके ऊपर एक बुक आ चुकी है, तो लोग इस स्टोरी को देखना क्यों पसंद करेंगे? इस स्टोरी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उन्हें दिखने वाला है जो उस बुक में उन्हें नहीं मिला? आई फील कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी जो आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, इट्स ग्रैंड, इट्स ह्यूमंगस। जो हमने एक्टर्स भी जब हम उधर काम कर रहे थे, हमने मोरक्को में शूट करी है ये पूरी सीरीज, और एज एन एक्टर, लाइक इवन मोहित सेड इन द प्रीवियस इंटरव्यू, हमारी विजन बहुत ही लिमिटेड होती है. वी आर डूइंग द सीन, समटाइम्स वी आर इन सच अ रश, one unit is shooting there, the other unit is shooting on another mountain, we have no idea what it is going to look like, we are just going on doing our own thing. But when you see the trailer, you realize that, oh, this is what we're doing. So it's always fun to watch stories. Okay, Mohit, what do you think? Why people like to watch this movie? Because Mohit Rana is in it. Oh yeah. Made by Mr. Neeraj Pandey. On a serious note, basically ये सीरीज इस बुक पे बेस्ड है, टिकट टू सीरिया, जहाँ से इसका एक आउटर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की है नीरज सर ने. ऑब्वियसली रितेश जो राइटर हैं, उनका थ्रिलिंग बैकग्राउंड बहुत कमाल का है, तो उन्होंने इसी कहानी को शेप दी है. इट्स अ वेरी एज ऑन थ्रिलर वाला जोन है ये. इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम वाली जो भी कहानियाँ होती हैं ना, वो बहुत एक्साइटिंग होती है, एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस ऑल्सो, बिकॉज द इमोशनल एस्पेक्ट इज ब्रॉट बाय कश्मीरा हु प्लेज आलिया. सो उस वजह से लोगों का कनेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा होगा. So it will cater the audience who likes to see action. It will cater to the audience who would like to see drama and emotion as well. So everybody will relate to it. You know, when you read it and it's a one-liner is like a girl has been trapped somewhere and she has to come back and somebody needs to rescue her. जो सात समंदर पार है, सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है. बट जिस तरीके का ये शूट किया गया है, जिस तरीके का इसको बनाया गया है, नीरज सर ने जिस तरीके से इसको पिरोया है, वो बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है. एंड आई डोंट नो, मुझे उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. आई थिंक ये पहली सीरीज है जो एक एक्सट्रैक्शन पे बेस्ड है. इंडिया में आई डोंट थिंक हमारे यहाँ हिंदी सीरीज कोई बनी है, बट आई थिंक ये बहुत इनिशियल है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन के ऊपर पहली सीरीज बनी है. सो आई थिंक हर किसी के लिए इसमें बहुत कुछ है. अगर मैं भी नहीं होता इस सीरीज में, एज अ व्यूअर मैं देखता, सो इट वुड हैव रियली थ्रिल्ड मी.
So I think everybody will relate to it. It's very relatable. तो ऑलरेडी जैसे आपने एक्सपेक्टेशन की बात की है, तो द केरला स्टोरी में भी सीरिया के कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जब वो इस्लामिक लड़कियां वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, तो क्या वही सेम स्टोरी हमें सीरीज में भी देखने को मिलेगी या समथिंग डिफरेंट विल बी कम आउट? नहीं, ये बहुत अलग है। इसका उस कहानी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैंने वो कहानी देखी नहीं है, मैंने वो मूवी देखी नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता उसके बारे में। बट ये डेफिनेटली जो मुझे मालूम है, ये कहानी बहुत अलग है। ये एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आई विश मैं वो रीज़न रिवील कर सकता किस तरीके से आलिया का किरदार फंस जाता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में, और कैसे वो एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं किस रीजंस की वजह से। बट इसमें कोई भी कास्ट बेस्ड रिलीजन वगैरह का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इट शोज अबाउट ह्यूमन इमोशंस, यू नो, हाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन गो टू व्हाट एक्सटेंट टू अचीव व्हाट दे थिंक इज राइट इन देयर ओन हेड, यू नो। सो वो कहानी हम अपने दिमाग में पिरोते हैं। सो जैसे मैंने पहले भी बताया, ये बहुत अलग कहानी है। सो इसका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। बट अभी आपने कहा है तो मैं वो मूवी जाके जरूर देखूंगा। श्योर सर, जैसे ये इमोशनल और सस्पेंस भरी स्टोरी है जिसमें आप एक लड़की को छुड़ाते हुए नजर आने वाले हैं, तो आप इस रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? एज अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, आई वुड जस्ट से कि मतलब आई डोंट वांट टू साउंड प्रीची, बट हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इन केस कोई फंसता है तो। एंड बट या, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज achievable on a very easy way. It's a very far-fetched dream for a normal person like me to go and do certain things. But yes, we human beings, we function from love. So अपने family members के लिए और the people we love, we can go to any extent. So you can never underestimate the power of love. But yes, violence is not the answer for anything. Love is. So कश्मीरा मैम, आपका हिंदी से तमिल से लेके हिंदी तक का सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा है। The kind of love that I've gotten from my audience in the South, then even something as little as when I played the daughter of Vidya Balan in Mission Mangal, I was surprised, but people notice and they remember even that. To playing a lead cast in a Neeraj Pandey show, it has been a lot of guidance, a lot of love from God, and I hope my journey further is also it receives the same kind of love. तमिल और हिंदी में से आपको किसी एक को चूज करना पड़े तो आप क्या चूज? I don't like this where I have to choose. Okay, good. So अब आपके upcoming projects के बारे में कुछ? So I just had 2 releases in the beginning of the year. I have Freelancer releasing now and 2 more films in the South that I'm working on. So as we know कि इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, ऐसे में इस सीरीज में देश के लिए कुछ कर दिखाने की चाह को दिखाया गया है। So इन जितने हमारे ये स्वतंत्रता को लेके भी हम लोग आगे जुड़ते हैं, इंडियंस हम आगे आते हैं कम फोर्थ, तो उन लोगों के लिए ये क्या मैसेज देना चाहती है सीरीज? I think it's for what I learned from Alia is to not give up and to fight for what you want and have faith and act out of courage. That I think I would like to tell the youth as well. That's very important. Okay, so Suresh sir, I want to ask you the same question कि how you are relating your journey, क्योंकि आपने इसमें थ्रू आउट द ट्रेलर हमने देखा है बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे आपके मतलब थ्रिलर एक्शन सीरीज आप ज़्यादातर कर रहे हैं सबसे पहले, तो पिछले कुछ समय से आप इसी टाइप की सीरीज ही क्यों कर रहे हैं? इसी टाइप की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस टाइप का तो आई डोंट थिंक मैंने कुछ किया। सीरीज में आपने एक डॉक्टर का किरदार निभाया था जिसमें भी यही कुछ दिखाया गया था कि आप चाहे लीगल या इलीगल तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे। Maybe thrill excites me somewhere down the line because as youngsters हमने बहुत एक्शन मूवीज देखी हैं, हमने बहुत एक्शन बेस्ड सीरीजेस देखी हुई हैं, मूवीज, हिंदी फिल्म्स एंड इंग्लिश फिल्म्स। सो आई थिंक कहीं वो हमें बहुत एक्साइट करता है। मुझे याद है हमारे जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ एक ऐसा चलन था कि रात को जो केबल पे मूवी दिखाई जाती थी, अगर लाइट चली जाती थी तो उसकी जो बाकी मूवी होती थी वो नेक्स्ट दिन दिखाई जाती थी मॉर्निंग में। सो जो जीता वही सिकंदर आई थी एंड उसके क्लाइमेक्स से आधा घंटा पहले लाइट चली गई थी। सो इट वाज सपोज टू बी टेलीकास्टेड द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, और मुझे वो क्लाइमेक्स देखना था बिकॉज इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम। उसमें उनको साइकिल रेस अपनी पूरी करनी थी और जीतना था। तो मैंने वो किसी तरह से अगले दिन ड्रामा करके अपने आप को वो
उन दिनों वो प्याज और वो वाला बड़ा फेमस होता था कि आपको फीवर हो गया है. So I used that as a excuse, and I took off to watch the climax of the series. So as a kid, we have always been excited and towards these genres. So I think when I became an actor, subconsciously कहीं वो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उस एक्साइटमेंट को मैं लेके आया हूँ, या मुझे उसका मौका मिल रहा है. आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि मेकर्स को लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, एंड आई कीप डूइंग इट, बिकॉज ऐसी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं. और अगर सारे मेकर्स को ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियों में मोहित जस्टिस कर सकता है, मोहित अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, सो आई थिंक आई एम लकी एंड आई कीप एंजॉयिंग. सो कश्मीरा, आप अपने कैरेक्टर को स्टोरी वाइज देखती हैं या फिर सर की तरह दोनों को मिक्स करके चलते हैं? It has to be both. It's always a mix, because nowadays there are so many genres catering to so many audience, but you have to have one graph, I feel, at least. And then as an actor, when you see so much work happening, you start you have your own taste also. So there's a certain genre you want to do, there's a certain people you want to work with. Like you are saying about your start, so initially आपकी जर्नी तमिल से स्टार्ट हुई है, तो like स्पेसिफिक कैरेक्टर जो आपको अभी तक आपके जहन में बसा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे आलिया के किरदार से आप कनेक्ट कर पा रही हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको शूट किया है? I think it would be my first Tamil films character. It was directed by Sasi, he's also a multiple national award winning director. Why? I'll tell you. I've played a very like just a regular college going girl, but he brought out the regular normal things also so beautifully that till date that project, I feel कि मुझे उस project की वजह से इतने सारे projects मिले, and that travels because it relates so much to people, and that relatability I feel somewhere I took from him, like that. And I think similarly Alia will also relate with most girls, because we all want to have a very simple and a nice life, but sometimes time tests you, and then that brings out the best in you, I feel. So Mohit, what do you think कि throughout the journey आपने किस टाइप का एक्सपीरियंस लिया होगा वुमेन्स को लेके, एक पर्सपेक्टिव आपके माइंड में ज़रूर आया होगा. सो इसी तरह से जब फ्रीलांसर्स का नाम आता है, तो आजकल हम जानते हैं फ्रीलांसर्स मीन्स क्या कोई भी फ्रीली काम कर ले, तो इस स्टोरी का, इस बेसिकली सीरीज का नाम फ्रीलांसर्स ही क्यों रखा गया? हाउ ऑडियंस विल कनेक्ट टू द नेम ऑफ दिस सीरीज? बेसिकली जो किरदार मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ अविनाश कामत का, ही इज एन एक्स कॉप. किसी रीजंस की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद वो बहुत एक डार्क स्पेस में चले जाते हैं, और उसके बाद जो अनुपम खेर का किरदार है वो उनकी मदद करता है उनको अपनी लाइफ रिवाइव करने में, और उसके बाद वो उन्हें अपने साथ काम करने की हिदायत देता है. वहाँ से he becomes a freelancer where he takes jobs from everyone for money and solves their problem. It can be any different problem, somebody's consignment has to reach from A place to B, somebody's facing a financial problem in his company, somebody's facing some structural problem or some political problems. So he's someone who does all odd jobs. So, but when it comes to his family life, when he comes to the people whom he loved, when he comes to know that Alia has been kidnapped and she needs to be rescued, that's when he comes into the picture, and that's the backdrop, that's the backstory why his name is, or why is he called Freelancer. Okay. So one thing that you learned from this Freelancer story? Freelancer story. Everything give you lesson. Obviously, this story always also give you a lesson. Never miss a chance to tell your family or tell your loved ones how much you love them, because you don't know the next time what is going to happen. And don't take your relationships for granted, because as you will see in the series, it is quite interrelationship based. So don't take your relationships for granted, and yeah, always keep your loved ones safe and stay close to them. That's the this thing, and conviction, that whenever you are convinced and whenever you believe in something that you can do, just go for it with all your heart and force.
So what do you think, कश्मीरा, की क्या लगता है आपको कि इस कैरेक्टर से आपको इस सीरीज से आपने क्या कुछ सीखा है आपके बाकी कंपैरेटिव मूवी से? So performance wise, this series has definitely been even the lengthier performance for me. This is mind blowing क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है इसमें, और I have go through the comments as well, बहुत अच्छा इसमें किया है. But basically the one thing we are missing कि क्या इसमें कुछ सीखा है आपने, क्या वो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है? From the story or from what I've played, yes, to no matter how bad the situation is, there is always a way out. So have faith, and the right people God will send His people to save you. Just have faith, and things will get better. Last message that you want to convey from Bollywood Kesari? That Freelancer is coming on 1st of September on Disney Plus Hotstar. It has everything you will need, and it will keep you on the edge of your seat. So please watch The Freelancer on the 1st of September. Okay. So Mohit sir, what do you want? What last message you want to convey? I want to convey that everybody should go and watch The Freelancer on Disney Plus Hotstar on 1st of September. It's an adrenaline rush, high octane extraction series. एंड बॉलीवुड केसरी के सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये सीरीज़ देखिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज ये कहानी बहुत प्यार, बहुत मेहनत और लिटरल सेंस में खून पसीने से बना गई है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड गिव इट लव. Thank you. Thank you so much. Thank you.